यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेष रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों की आत्महत्या के सिलसिले का संज्ञान लिया, लेकिन छात्रों को आत्महत्या से बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना होगा। इसी तरह से अभिभावकों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। यह सामान्य बात नहीं कि इस वर्ष अभी तक कोटा में 23 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। यह इसलिए कहीं अधिक चिंताजनक है क्योंकि पिछले साल यह संख्या 15 थी। इसका मतलब है कि असफलता के भय अथवा प्रतियोगी परीक्षा पास करने में मिली विफलता से उपजी हताशा निराशा के चलते छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस प्रवृत्ति के कारणों की गहन पड़ताल करने की आवश्यकता है। यह पड़ताल करते समय इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अपने देश में जितनी बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग विशेष रूप से नीट और जेईई की परीक्षा में शामिल होते हैं, उनके अनुपात में ऐसे उत्कृष्ट संस्थानों की संख्या कहीं कम है जो बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाते हों। यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में आईआईटी के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। एक समस्या यह भी है कि कई मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता ठीक नहीं और वहां से पढ़कर निकलने वाले छात्र अच्छी नौकरियां नहीं हासिल कर पाते। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र का योगदान आवश्यक है, लेकिन निजी क्षेत्र के मेडिकल इंजीनियरिंग अथवा अन्य कॉलेजों में पठन पाठन का स्तर गुणवत्ता युक्त हो, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। एक समस्या यह भी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान जिस तरह एक उद्योग का रूप ले चुके हैं, वह कोई शुभ संकेत नहीं। यदि कोचिंग उद्योग फल फूल रहा है तो इसका मुख्य कारण है कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऐसी शिक्षा नहीं दी जा पा रही है जिससे छात्र थोड़े बहुत मार्गदर्शन के साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें। इन विद्यालयों में पठन पाठन के स्तर और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए जरूरी कौशल में जो अंतर है वह विद्यार्थियों का तनाव बढ़ा रहा है। यह स्कूली शिक्षा की विडंबना ही है कि छात्र और अभिभावक
स्कूलों के स्तर पर ही ट्यूशन अथवा कोचिंग की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। यह आपका ठीक 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 5 मिनट का डिक्टेशन है। दूसरे पैराग्राफ में एक शब्द को शुद्ध कर लें। कराने को करने बोला गया है, उसे कराने पड़े। तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान। यह आपका डिक्टेशन है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार जो भी जितना भी हो सके पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद अनुवाद कर लीजिए। इसका PDF आपको मिल जाएगा और उससे मिलान कर लें। इस तरह अभ्यास करेंगे तो आपके पास स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी और सफलता की उम्मीद बढ़ जाएगी। जय हिंद।